आज इस वीडियो में हम इंग्लिश मूवी के डायलॉग के थ्रू इंग्लिश सीखेंगे। अगर हम इस तरीके से इंग्लिश सीखते हैं तो ये एक बहुत नेचुरल वे है इंग्लिश सीखने का और हम बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। आई एग्री विद यू टू अ सर्टेन डिग्री। मैं किसी हद तक तुमसे मुत्तफ़िक हूँ, यानी मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करती, किसी हद तक, इसलिए यूज़ हुआ है अ सर्टेन डिग्री। I agree with you to a certain degree. I don't believe it. It merely hearsay. It merely hearsay. I don't believe it. मैं यकीन नहीं करती. It merely hearsay. ये सिर्फ एक अफवाह है, सुनी सुनाई बात है. Hearsay means कोई भी बात किसी से सुनी और बता दी, जो कंफर्म ना हो. Merely means सिर्फ. It's merely hearsay. ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है. One day I will make you mine. एक दिन मैं तुम्हें अपना बना लूँगी या अपना बना लूँगा. One day I will make you mine. Do you mind if I sit here? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? Do you mind if I sit here? I need to get some sleep. मुझे कुछ देर सोने की ज़रूरत है. I need to get some sleep. Please, could I leave early today? क्या आज मैं जल्दी जा सकती हूँ? वैसे तो हम can यूज़ करते हैं, लेकिन could यूज़ कर हम अपने बोलने के तरीक़ों को मज़ीद पोलाइट कर लेते हैं, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करते हैं. तो इसलिए यहाँ पे could यूज़ हुआ है. प्लीज़ कुड आई लीव अर्ली टुडे? क्या आज मैं जल्दी जा सकती हूँ? वुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो या क्या तुम मेरे लिए करोगे? वुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी? आई विश आई हैड आस्क्ड हिम. काश मैंने उससे पूछ लिया होता. आई विश के बाद हमेशा पास्ट फॉर्म यूज़ होगी, पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा, कभी प्रेजेंट और फ्यूचर का सेंटेंस नहीं आता. आई विश आई हैड आस्क्ड हिम बिफोर. काश मैंने उससे पहले पूछ लिया होता. आई वॉन्ट लेट यू गो अलोन. मैं तुम्हें अकेले जाने की इजाज़त नहीं दूंगी. आई वॉन्ट लेट यू गो अलोन. आई विश ही वर हेयर विद मी. काश वो इस वक्त मेरे साथ होता. काश वो यहाँ मेरे साथ होता. आई विश ही वर हेयर विद मी. तो यहाँ पे भी आई विश के बाद पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है, लेकिन ही के साथ वर यूज़ हुआ है. यूजुअली जब हम आई विश यूज़ करते हैं तो उसके बाद के सेंटेंस में सब के साथ वर यूज़ करते हैं. आई वर, ही वर, शी वर. वॉज हम यूज़ नहीं करते. कर भी सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली वर यूज़ करते हैं. आई विश ही वर हेयर विद मी. काश वो यहाँ मेरे साथ होता. डोंट इवन ट्राई टू से इट अगेन. ऐसा कहने की भी कोशिश मत करना. डोंट इवन ट्राई टू से इट अगेन. ऐसा दोबारा कहने की भी कोशिश मत करना. आई एम सो ग्लैड दैट यू आर सेफ. मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सेफ हो, महफूज हो. आई एम सो ग्लैड दैट यू आर सेफ. वाई डू यू ऑफन आस्क मी सेम थिंग. तुम मुझसे अक्सर एक ही चीज़ क्यों पूछते हो? यानी कोई एक सवाल ही तुम मुझसे बार बार क्यों पूछते हो? Why do you often ask me same thing? I wish it had never happened. काश ऐसा कभी ना होता. I wish it had never happened. काश ऐसा कभी ना होता. यानी कोई ऐसी बुरी चीज़ हो गई जिसके लिए कह रहे हैं कि काश ऐसा कभी ना होता. You had better not to come. अच्छा होता तुम यहाँ ना आते. You had better not to come. I'm glad to see you. मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई. I'm glad to see you. Why didn't you tell me earlier? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? Why didn't you tell me earlier? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? Because I didn't want to worry you. क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी. Because I didn't want to worry you. If he comes, ask him to wait. अगर वो आता है तो उसे इंतज़ार करने का कहना. If he comes, ask him to wait. अगर वो आता है तो उसे इंतज़ार करने के लिए कहना. If it rains, we will get wet. अगर बारिश होती है तो हम भीग जाएंगे. If it rains, we will get wet. अगर बारिश होगी तो हम भीग जाएंगे. ये कंडीशनल टाइप 1 है. ये कंडीशनल टाइप 1 है. इसमें पहला क्लोज इफ़ के साथ बनता है प्रेजेंट सिंपल में, और दूसरा क्लोज जो होता है फ्यूचर सिंपल में बनता है. If it rains, अगर बारिश होगी, we will get wet. हम भीग जाएंगे. I won't let you do this again. मैं ये तुम्हें दोबारा नहीं करने दूँगी. I won't let you do this again. I had no intention of doing this. मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था. I had no intention of doing this. मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था. If you give respect, you get respect. अगर तुम इज़्ज़त दोगे तो तुम्हें भी इज़्ज़त मिलेगी. If you give respect, you get respect. Learning has nothing to do with age. सीखने की कोई उम्र नहीं होती. अक्सर होता है ना, कोई शख्स बहुत सारी चीज़ें या बहुत इंपॉर्टेंट फैसले या बहुत इंपॉर्टेंट काम बहुत लेट शुरू करते हैं, तो उस वक्त वो कंफ्यूज होते हैं. हम उस वक्त कह सकते हैं लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विद एज. सीखने की कोई उम्र नहीं होती. आई फेल इन लव विद यू एट फर्स्ट साइट. मुझे तुमसे पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई थी.
समवन इज़ बिहाइंड यू, कोई तुम्हारे पीछे है। समवन इज़ बिहाइंड यू। आई वॉन्ट लेट एनी थिंग हैपन टू हर, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। आई वॉन्ट लेट एनी थिंग हैपन टू हर। आई वॉज स्टूपिड इनफ टू बिलीव यू, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। आई वॉज स्टूपिड इनफ टू बिलीव यू, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम सब अपनी कॉन्वर्जेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप इन सेंटेंसेस को लर्न कर लीजिए, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। इंग्लिश अगर हम सीखते हैं इंग्लिश मूवी, इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश नॉवल के थ्रू, तो ये नेचुरल वे है इंग्लिश बोलने का, क्योंकि वो नेटिव स्पीकर्स हैं तो उनकी कम्युनिकेशन, कॉन्वर्जेशन बहुत नेचुरल होती है। तो इसी तरीके से अगर आप इन कॉन्वर्जेशन के डायलॉग्स को, इन डायलॉग्स को, इन लाइंस को, इन सेंटेंसेस को याद कर लेते हैं और फिर इन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं, तो इट विल बी गुड फॉर यू। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।